तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पदरज परसता हंस उतर गए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बदले जिनके पद बंधन किया नाशत विघ्न। अनंत श्री दयाल जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु युक्तिराम जी महाराज, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री गोसाधर जी महाराज ने, संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, सतगुरु राम सुखदास जी महाराज, गुरुदेव आपने धीन धीन हो महाराज, आपने धीन धीन हो गुरुदेव आपने धीन धीन हो महाराज, आपने धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन। भटकत भटकत नीत मिल्यो है, मानव तन अवतारा, शूर नर देव सकल सोमंचे, मिले न दूजी वारा। भटकत भटकत नीत मिल्यो है, मानव तन अवतारा। ये कीमती क्यों है? पांच तत्व का ये भी शरीर है, पांच तत्व के जानवर का भी शरीर होता है, उनको तो कीमती नहीं बताया, इसको कीमती क्यों बता दिया? इसका भी वही अंत होता है जो उन पांच तत्वों के शरीर वालों का होता है। कोई जमीन में गाड़ दिया जाता है, कोई आग में जला दिया जाता है, कोई पानी में बहा दिया जाता है, किसी को ऐसे खुले में रख देते हैं कि पशु पक्षी खा जाते हैं। यही तो इस शरीर का अंत है। इसमें कौन सी बात ऐसी विशेष है कि भटकत भटकत नींद मिले हुए मानव तन होता है। अब अपने अपने दृष्टि से लोग सोचते हैं, एक तो मानव तन में ये अधिकार है कि हम जब चाहे तो रबड़ी पूरी मलाई खा सकते हैं, जब चाहे तो सो सकते हैं, जब चाहे तो जाग सकते हैं, जब चाहे तो भजन कर सकते हैं, जब चाहे तो नहीं कर सकते। ये एक अधिकार ही है और किसी योनि में नहीं है, हर जगह बंधन है। एक अधिकार ये है कि हम वस्त्र से कपड़ा से अपने लाज को ढक के रखते हैं और योनियों में नहीं। तो क्या यही सब कुछ है? इसी को शरीर मानते हैं क्या? आत्मा जो इस पांच शरीर के अंदर बंद है, कैद है, इस आत्मा के ऊपर केवल शरीर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर महाकारण शरीर चढ़ा हुआ है।
उसके ऊपर कारण शरीर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर चढ़ा। हमको इन पांचों से अलग होना है, स्थूल से भी अलग होना है, सूक्ष्म से भी अलग होना है, कारण से भी अलग होना है, महाकारण से भी अलग होना है, केवल से भी अलग होना है। कैसे होंगे? वही ज्ञान मनुष्य तन में मिलता है, यही संभव है, और कहीं नहीं मिलता। इसलिए इस मनुष्य तन को बड़ा बताया गया। शास्त्र पुराण में कथा आती है कि दधीची महाराज ने अपना पूरा ये खोल उतार के दे दिया। बड़ापा के संत में एक लालदास जी महाराज, उन्होंने भी अपना पूरा शरीर उतार के दे दिया। भजन करते 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 पका दिया। ऐसा ये केवल ज्ञान है। परमात्मा कोई चीज बनाते हैं, उसके अंदर बैठ के बनाते हैं। आदमी कोई चीज बनाता है, वो बाहर से बनाते। परमात्मा पहले अंदर बैठते फिर बनाते हैं। जैसे देखा आपने, फूल बनता है ना, फूल बनता है, उससे पहले कली बनती है, अंदर से निकलती है ना, कली अंदर से निकलती है, उसको अंदर से प्रेरणा मिलती है, वो बाहर निकलती है, फिर उसके पंखुड़ी निकलते हैं, फिर उसके फूल निकलते हैं, फिर उसमें फल लगता है। ये सब अंदर से होता है। वो परमात्मा इन शरीर के अंदर है, आत्मा के अंदर है, लेकिन वो आत्मा इन 5 शरीरों के बस में, मन के बस में। ये जो हमारा शरीर है, एक तो दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है। इससे हम जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, स्थूल से। और जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। जब बहुत गहराई से करते हैं तो मन के अंदर घुसता चला जाता है। कभी कभी आप सपना देखते होंगे, वो क्या है? करोड़ों करोड़ों जन्मों का किया हुआ कर्म जो हमारे अंतर मन में घुस गया था, वो बाहर निकलता है। जब हम एकांत में होते हैं, शांत में होते हैं, तो मन को कुछ न कुछ काम चाहिए, वो काम ढूंढता है। तो मन जब कुछ सोचने लगता है, वही चीज हम सूक्ष्म शरीर में अनुभव करने लगते हैं। सूक्ष्म शरीर भी शरीर है। कोई आदमी भूत प्रेत योनि में जाता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। देवता बनता है तो कारण और महाकारण शरीर से बनता है। ये सब एक दूसरे में, जैसे जादूगर दिव्य दिखाता है ना, एक जादूगर ने अंगूठी मांगी किसी की, क्या अंगूठी दे, तो अंगूठी दे दिया, उसको गायब कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो एक इतना बड़ा डिब्बा लाया, उसको खोला, उसमें एक छोटा डिब्बा निकाला, उसको खोला, उसमें एक छोटा डिब्बा निकाला, उसको खोला, उसमें भी एक छोटा डिब्बा था, उसको भी खोला, एक छोटी डिब्बी निकली, उसको खोला तो अंगूठी निकली। 7 डिब्बे के अंदर अंगूठी रखा है, जादूगर ने देखा। तो मन में यही आता है कि ऐसे ही हमारी आत्मा इन 5 वस्त्रों के अंदर में दबी पड़ी है। अब हमको एक एक से अलग होना है। वो भजन करते करते अलग हो गए। भाई कहते हैं कि जानो है भारी, है भारी। जाम कहते हैं वस्त्र को, ये वाला वस्त्र नहीं। आत्मा के लिए 5 वस्त्र हैं। हम लोग भी बनियान पहनते हैं, फिर ये कपड़ा पहनते हैं, ठंड हो तो ऊपर से स्वेटर पहनते हैं, और ठंड हो तो उसके ऊपर जैकेट पहन लेते हैं, और ठंड नहीं 4-5 पहन लेते।
कुछ लोग तो जाड़ों में क्या करते हैं, 2-3 कपड़ा तो बदलते नहीं नीचे वाले हैं, बाकी ऊपर के 1-2 बदलते, ठंड जाते खाकर नहीं। हमारी आत्मा को 5 वस्त्र मिले हैं और उन वस्त्रों में हमारी आत्मा कैद है, हमको उनसे अलग होना है। परम मोक्ष में जाएंगे तभी, उसको कहते हैं परम मोक्ष। तो 5 वस्त्र हट जाएगा, 5 वस्त्र देगा, इनसे हटना पड़ेगा, इनसे अलग निकलना पड़ेगा। तुम्हारे कहते हैं कि जाम है भारी, है भारी, कोई धोवे संत हजारी, जाम है भारी, है भारी, कोई धोवे संत हजारी, जाम है भारी, है भारी। आत्मा महान है, आत्मा में बहुत गुण है, आग में बहुत गुण है, लेकिन वो राख में दबा हुआ तो कोई गुणकारी नहीं। आग में बहुत गुण है, लेकिन उसके ऊपर राख डाल के, उसके ऊपर ईटा रख के, उसके ऊपर रजाई रख के, उसके ऊपर रुई रख के आप बैठे रहो, कुछ नहीं करेगा वो, ना रुई को जलाएगा ना रजाई को जलाएगा। क्यों? राख और ईट और है बीच में, मोटा मोटा, आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा, जानो है भारी, है भारी, कोई धोवे संत हजारी, जानो है भारी, है भारी। कोई लाखों संतों में एकाध कोई संत ऐसा है जो इस ज्ञान को गहराई से समझ लिया, भजन से लग गया और वो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल को पार करके तोड़ के बाहर निकल गया। ऐसा के हजारों में एक आजकल कलयुग में तो 1000 में 1000 ही घूम रहे, सबके भूल गए, सब पार है, कोई पीछे नहीं। कलयुग में क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं कलयुग महाराज का, वो कहते हैं कि हाँ कि कलयुग में केवल धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, क्या सुराम करम का ही ना, राम सुमरता पाले। अरे भाई राम राम कह देने से लोग कल्याण पा लेते। भाई कहे ज्ञान धोया जा अमर हुआ, जिसने सचमुच धो लिया ना उसका मोह खत्म हो गया। मोक्ष क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? मोह का खत्म हो जाना, निराश हो जाना, आशा का खत्म हो जाना, यही है मोक्ष। तिल बराबर भी अगर आस किसी से लगा के रखे हैं मोक्ष बहुत दूर है। तिल बराबर भी मोह लगा हुआ है मोक्ष से बहुत दूर है। अपने आप ही टटोलिए कि आपको मोह है, आपको आशा है। भाई कहते हैं संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों ऐसी भक्ति निराशा, जो तुम चाहो मुख पदार्थ, जो तुम चाहो मुख पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों ऐसी भक्ति निराशा। अब जे माया पर पंच न होती, निप जंगल क्यों जाता, संतों निप जंगल क्यों जाता। धर पारस पाहन तेरी घर, धर पारस पाहन तेरी घर, और दत्त खली क्यों खाता, संतों
चाहिए ही नहीं, अंदर से नहीं, इच्छा ही नहीं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ लो। जरा सा भी अगर आस लगा रखी है, जरा सा भी अगर मोह लगा रखा है, वो बंधन में है, मोक्ष नहीं है। तो कैसे धोना है उसको? जा धोवा जा मरे हुआ आवागमन निवारी, सुरते दिस सकल सोई पंछे, मिलनो दुर्लभ विचारी, राम है भारी है भारी। जा धोया जा अमर हुआ रे, जिसने इन पांचों वस्त्रों को धो डाला वो अमर हो गया, वो अमर पद में चला गया। अब क्या इतना सरल है क्या? जितना आजकल सरल लोग बता रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सरल है क्या? सदगुरु सुखराम जी महाराज भी काल से हार गए थे। 7 दिन तक बहस हुआ काल के संवाद में, देखना 7 दिन तक तो महाराज जी को रोक दिया उसने काल ने, तो जबरदस्त है वो। एक परम पिता परमेश्वर आनंद पन्ना वो बहुत दूर बैठे हैं और जगह जगह वो दरबान लगा रखे हैं, कोई हमारे आने नहीं पाए, कोई परम मोक्ष में आना नहीं चाहे, भाई नहीं आना चाहिए। कौन जाएगा? एक सास भी अपने बहू को चाबी कब देती है? जब उसको विश्वास हो जाए ये हमारा घर संभाल लेगी, उठाएगी नहीं। परमात्मा भी ये घाटी लगा रखे हैं, मोह की घाटी, लोभ की घाटी, लालच की घाटी। इन सबको पार करो तो देवताओं की घाटी, उनको भी जब पार करो तो यमराज की घाटी, उनको भी जब पार करोगे तब भगवान थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे, नहीं भाई अभी तो अब तो कुछ तो है। बाकी उनकी बिड़त, त्रिमुटी के आगे उनकी बिड़त, वो अपने आप ही ले जाएंगे। त्रिमुटी तक पहुंचना तो आपके हाथ में है, बहुत मेहनत कर। तो भाई कहते हैं जा धोया जा अमर हुआ रे, आवागमन निवारी, राम जी आवागमन निवारी। सुरते दिस सकल सोई पंछे, सुरते दिस सकल सोई पंछे, मिलनो दुर्लभ विचारी, राम है भारी है भारी। कोई धोवे संत हजारी, राम है भारी है भारी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता। महाराज जी साफ साफ लिखे हैं, सुर 33 सकल सोई पंछी। कितने? महाराज ने तो नहीं लिखा है, लेकिन अर्थ करने में उन्होंने लिख दिया है, क्योंकि हम सचमुच जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन मानसिकता बन गई है, ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा ही होता है। महाराज ने लिखा सुर 33 सकल सोई पंछी। यहाँ तो कोटि भी नहीं लिखी, महाराज ने साफ साफ लिखा है सुर 33, लेकिन अर्थ करने में उन्होंने लिख दिया 33 करोड़ देवता। करोड़ कहाँ लिखा था? महाराज की शादी में तो प्रमाण नहीं थे, साफ साफ लिख रहे सुर 33। 33 कौन है मालूम है? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ये देवता है हिंदुओं, इनमें सब आते। सुर 33 सकल सोई पंछी, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी, ये देवता है हमारे हिंदू के प्रमाणित देवता। 33 हर जगह देखेंगे आप, 33 कोटि जहां लिखा हुआ है, कोटि माने होता है प्रकार, कोटि संस्कृत में कहते हैं प्रकार के लिए।
33 प्रकार के देवता है। 33 कोटि मतलब करोड़ नहीं। ये वही बात है, जब लपड़ धर्म चल रहा है, कोई कहीं मार रहा है, कोई मार रहा है। क्या है ना, अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कंट्रोलर नहीं है। जैसे अपने रामचंद्र धर्म में कोई कंट्रोलर नहीं है। पीठ के पीछे सब कहेंगे नहीं ये तो गलत है, ये तो मुंह पे कोई कहने वाला, मुंह पे हाँ महाराज तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, सब ठीक। बस एक ही बात है कि उत्तर का दक्षिण में चला जाए, दक्षिण का उत्तर में आ जाए। बस दक्षिण वाला उत्तर में जाता है तो कहता है कि हम परम ज्ञानी हैं, हम परम संत हैं, हम परम ये हैं, परम पता नहीं क्या क्या बोल के। तो उत्तर वाले बेचारे बोले वाले पूजा करना चालू करते हैं, चरण धोना चालू किए हैं। अब उनको लगता है हम लोग संत श्रेष्ठी हो गए हम लोग। फिर उनसे पैक्ट बना लेंगे, उनको कहेंगे तुम दक्षिण जाना, हम तुम्हें पुजवा देंगे। इससे क्या भक्ति हो जाएगी, इससे क्या परम मोक्ष में जाएंगे। गुरु लोग लालची दोनों खेले दाव, और भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। लेकिन हमारे राम से नहीं, भाई बंधुओं को भी बड़ी धन्यवाद की बात है कि उनको आज तक इतनी परख नहीं हो पाई। 70 साल के राम से नहीं, 50 साल के राम से नहीं, वो संत को नहीं परख पा रहे। खाली क्या अब हम क्या घर जो करेगा भुगते, क्यों भुगते कर रही है, हम 10 को भुगताएगा। और क्यों नहीं झूठ को झूठ बोलते, आप सत्य को सत्य बोलते। लेकिन जैसे धर्मगढ़ चल रहा है सुर 33 सकल सोई मंचे। 33 देवता इस नर्तन को पाने के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्या है इस शरीर में? इस शरीर में यह है कि जो 33 देवता है ना, वो 3 शरीर से है, कारण, महाकारण और केवल से। और उनको अधिकार नहीं है कि वो धो दे। या तो 5 शरीर इसी मनुष्य तन में धोया जाएगा, और अगर एक भी रह गया तो वापस फिर आना पड़ेगा। फिर धोना इसी में है। जैसे कोई IAS का कंपटीशन देता है ना, तो वो सारा पेपर दे दे लेकिन एक में फेल हो जाए तो क्या होगा? फिर से देना पड़ेगा ना, और फिर पूरा देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर एक भी शरीर धोने से बच गया ना तो फिर आना। अब वो देवयोनि में जाके बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि कब ये शरीर मिले, अब कब मैं फिर धोना चालू करूंगा। अब की बार मैं 5 धो दूंगा। 2 ही धो पाए थे, देवता बन गए। कैसे बन गए महाराज कहते हैं कि राम 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 जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत विचारी राम जी, जे कोई लेत विचारी। और गैली जगत धोए नहीं जाने, गैली जगत धोए नहीं जाने, उन तो कियो कुवारी जामो है भारी, है भारी। कोई धोले संत हजारी, जामो है भारी, है भारी। जब मौका था तब किया नहीं, और मौका निकल गया तो पश्चाताप कर। बच्चा पढ़ाई सीख सकता है, बूढ़ा आदमी नहीं सीख सकता। सीखेगा? अरे हमारे गीता भाई मेरे स्कूटर चलाओ, सीख लोगे? नहीं। अब क्या सीखेंगे? समय निकल गया नहीं, अब तो पश्चाताप रह गया। बच्चा क्यों सीख जाता है, बूढ़ा क्यों नहीं सीखता? हम लोगों को ज्ञान नहीं लगता, और बच्चों को ज्ञान बहुत तेजी से लगता है। क्यों लगता है मालूम है? बच्चा गुरु से डरता है, छोटा होता है गुरु से डरता है। और डरा हुआ दिल, डरा हुआ मन, डरा हुआ हृदय सब कुछ सीखता है। जो संतों के पास जाके संतों का भय नहीं रखता, गुरु का डर नहीं रखता, वो कभी नहीं सीखेगा। बच्चे में उनमें यही अवगुण है। देवता इसीलिए सोच रहे हैं कि आप देवता तो बड़े हो गए ना, देवता बड़े हो गए। एक आदमी ने पूछा महाराज शिव जी के गुरु कौन है?
हमने कहा क्यों, कारण क्या है? नहीं, वो शिव जी के तो कोई गुरु है ही नहीं, शिव जी तो जगत गुरु है। हमने कहा शिव जी ने तो कई लोगों को गुरु माना था, जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु माने थे ना, ऐसे शिव जी ने 7 गुरु माने। पहले गुरु उनके सबसे पहले महाशिव है, महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा, 3 और है ना इनके ऊपर। तो पहले गुरु तो उनके वही है, महाशिव। दूसरे गुरु कौन है? माता सीता, जगत जननी, आदिशक्ति। तो मुझे तो पहले गुरु से काम है, बाकी 3-4 गुरुओं के नाम मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने सबको जिससे ज्ञान सीखा ना, उसे भगवान राम को भी गुरु माना था उन्होंने, क्योंकि भगवान राम ने उनको 2-1 जगह कुछ ज्ञान बताया था। तो जो उनको ज्ञान बताता था बस गई, तुम भी गुरु हो पाए। लेकिन असली गुरु भगवान शिव के तो महाशिव ही है, विष्णु के असली गुरु महाविष्णु है और ब्रह्मा के असली गुरु महाब्रह्मा है। लोग पूछते हैं महाराज ये लोग तो गुरु नहीं बनाए, आपने वाणी जी में कैसे लिखवा दिया? हमने नहीं भाई, हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु पूजाधारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। इसमें एक बहस करने लगा, तो शिव जी के गुरु है नहीं, तो कहाँ पे लिखा आपने? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु पूजाधारी। अब आदमी को जितना ज्ञान होता है उसी में पकड़ 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 जहाँ होता है पीठ के पीछे शुरू हो जाता है। लेकिन वो अच्छे हैं जो सामने आके पूछते नहीं महाराज ये बताओ, गुरु है इनके भी, इन्होंने गुरु की पूजा करी है, बिना गुरु के नहीं है, क्योंकि यही संसार को चलाने वाले हैं। यही गुरु की निंदा करेंगे तो गुरु धर्म चलेगा कहां से? भाई कहते हैं सुरदैतीस सकल सोई बंछे, मिलनो दुर्लभ विचारी जामो है भारी। आत्मा तो कुत्ते के अंदर भी है, सांप के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, घोड़ा के अंदर भी है, खच्चर के अंदर भी है, इंद्र के अंदर भी है, पुरंदर के अंदर भी है, पशु के अंदर भी है, रुद्र के अंदर भी है, आदित्य के अंदर भी है, सूर्य कुमारों के अंदर भी है, आत्मा सबके अंदर है। लेकिन इन लोगों को इसको धोने का अधिकार नहीं, अधिकार केवल मानो यही कर सकता है। इसलिए भाई कहते हैं जा माई अनंत गुण होई, जे कोई लेत विचारी राम जी, जे कोई अब गैली जगत धोए नहीं जाने, गैली जगत धोए नहीं जाने, उनको कियो कुमारी जामु है भारी, कोई धोवे संत हजारी जामु है भारी। गैली जगत धोए नहीं जाने, महाराज ने कहा ये जगत कैसी है कि गैली पगला है। हमारे गुरु जी स्वामी प्रसाद दास जी महाराज एक कथा सुनाते थे, अधगैलिया, गैली जगत धोए नहीं जाने, महाराज अधगैलिया कथा सुनाते। एक लड़का गया अपने ससुराल अपनी बहू को विदा कराने। बहू जब विदा हो रही थी तो वो लड़का बोला अपने साले से, कोई पड़ोसी से, भैया ये भाई जी क्यों रो रही हैं? तो भैया चुप हो जाए। अरे भैया अपना घर छूट रहा है तो रोएंगी नहीं? नहीं नहीं, इनको कह दीजिए जैसा इनका घर है ना ऐसे हमारा घर, इनको कहो कि रोए नहीं, एक घर छूटा है दूसरा मिलेगा। तो फिर रोती रही। तो क्या भाई साहब उनको चुप कराइए, रो क्यों रही हैं? कि बात यह ना कि मम्मी पापा छूट रहे हैं तो रोना तो आता ही है। नहीं नहीं, आप इनको मना कर दीजिए, रोए नहीं। जैसे इनके मम्मी पापा है ना ऐसे हमारे घर में मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा है, कोई कमी नहीं पड़ेगी। फिर रोती जा रही, नहीं मानी। तो भाई साहब इनको मना करिए ना, क्यों रो रही हैं? अरे अगर प्यारा प्यारा छोटा भैया है ना वो छूट रहा है तो भैया को लपट के रो रही है। नहीं, इनको कहने रोने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ये भैया वैसे हम इसके भैया, इनको कोई कमी नहीं
तो गैली जगत धोए नहीं जाने। कोई माला जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अच्छा। बड़े मजे की बात यह है ना कि जो जहां कर रहा है ना इतना जिद्दी है, आप उन्हें बताओ सुनेगा ही नहीं, सही बात भी सुनने को तैयार है। पता नहीं अंतर आत्मा उनकी नहीं समझती है क्या। कबीर साहब के लोग कबीर साहब की बात को टाल देते हैं। कबीर साहब क्या लिखते हैं? माला पटेरत चुप गया, गया न मन का फेर, और कर का मणि का डाल के मन का मणि का फेर। तो पूछना चाहिए ना अपने गुरु महाराज से, अपने जो ज्ञान दे रहे हैं, ये कर का मणि का डाल के मन का मणि का, ये क्या है? लेकिन वो भी कम जुगाड़ू नहीं है, वो भी कोई ना कोई जुगाड़ बता दे, इसमें भी कोई ना कोई जुगाड़। क्या कहेंगे? सोहन 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 सोहन, ये सातों सांस है। कब? सोहन। अरे हमने का कमाल कर रहे, कैसे हो गया सांसों का? सो में खींचा, हमने छोड़ा। सोहन सोहन। अगर तुम बेवकूफ बना रहे, एक ही में खींचा, एक ही में छोड़ा, वो छोड़ने तक की क्रिया को समझते ही नहीं, इतने झटके से करते हैं। लेकिन एक बात है, ये दुनिया इतनी गहरी है, आप इसको कितना भी समझाओ नहीं समझेगी। कैसे नहीं समझेगी? एक आदमी बाजार गया, शहर सामान लेने, तो उसके दोस्त ने कहा शहर जा रहे हो अकेले, किसी को साथ ले लो, शहर में ठग बहुत होते हैं, ये दुकानदार ना बहुत ठग होते हैं। उन्हें बढ़िया बता दिया आपने, अब हमको कोई नहीं ठग सकता। अरे तुम पागल हो, एक आदमी साथ में ले लो, ढंग से तुम्हारी खरीदारी करवा देगा। उन्होंने कहा तुम हमें खाली सिस्टम बता दो, हमको बेवकूफ मत समझो, हमको इतने बेवकूफ नहीं है, हम भी पढ़े लिखे। तो इतना ध्यान रखो कि जब वो कोई सामान देते हैं ना, तो अक्सर शहर वाले डबल कीमत लगाते हैं। तो तुम सोच लेना, ऐसी सौदेबाजी करना, यहाँ तो ठीक। वो गया, उसने एक छतरी खरीदी, भाई साहब छतरी देना, छतरी लिया, ये कितने रुपए का है? बोला 32 रुपए का है। डबल मारा, अकल है, खिलवाड़ थोड़ी है, देखो वाली हर जगह अकल लगाए। 32 नहीं नहीं, दुकानदार क्या बात है भाई साहब, 32 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। हाँ 32 है, तो आप कितना दोगे? 16 रुपया दूंगा। 16 रुपया में नहीं मिलेगा भाई साहब, अब देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। उसने सोचा सुबह सुबह का समय, खामखाई खोटी हो जाएगी बात, दे दो 16। उसका छाता 20 रुपए का था, 32 मांग रहा था, लेकिन भाई बात तो 4 रुपए का घाटा ही से उन्हें भाई साहब ले जाओ 16 में ले जाओ। ना ना ना, अरे क्या ना ना कर रहे, 8 रुपया में तो तब ले जाओ। मैं समझा अभी भी डबल मार रहा है, मैं तो पागल हो गया आदमी हो। नहीं 8 रुपया में दो तो ले जाऊंगा, नहीं देना तो छोड़ो, मैं कहीं और देख लेता हूँ। दुकानदार गुस्से में आ गया, उसने छतरी के ले जाओ फ्री में। क्या फायदा है, फ्री में ले जाओ, यही याद रखेंगे, ले जाओ फ्री में। वो ना ना ना, अरे अब क्या ना ना करे, फ्री में ले रहा हूँ कि 2 छाता दे तब ले जाओ। फ्री में भी एक छाता नहीं, ठग लेगा तुम हमें। ऐसी गहरी जगत कोई नहीं जाने, उल्टो कियो हुआ। अब मैं 2 छाता दे, तुम्हारे कहते हैं कर धुपे न लाता खूंदे, और पाहन शिला पिछानी राम जी, पाहन शिला पिछानी। और जिन धोया जिन अदरज धोया, जिन धोया जिन अदरज धोया, प्रेम नाम जलधारी जामो है पारी, है पारी। कोई धोवे
सिला पिछाड़ी, ये कोई ऐसा वस्त्र नहीं है कि जो साबुन से रगड़ रगड़ के धो दोगे, पत्थर पे पटक पटक के धो दोगे, ऐसा वस्त्र तो नहीं है ना। मतलब कि दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, यही सब है। ये किससे नहीं धुलेगा? दान पुण्य करने से ये नहीं धुलेगा, तीर्थ व्रत करने से नहीं धुलेगा। भाई कहते हैं जलसु धूपे न लाता खूंदे पान सिला पिछाड़ी, जिन धोया जिन अधरज धोया। बिना आधार के जिन धोया जिन अधरज धोया, कैसे? प्रेम नाम जल डाली। प्रेम जिसके अंदर आ गया, किससे? अपने बेटा बेटी को तो दुनिया प्यार करती है, परिवार को दुनिया प्यार करती है, रिश्तेदार को दुनिया प्यार करती है। हो सकता है राम से नहीं को भी प्यार करता हो, ये मैंने हो सकता है लगाया है, ध्यान रखो। क्योंकि जितनी ज्यादा तिकड़मबाजी राम से नहीं में है, उतनी ज्यादा और कहीं नहीं है। लेकिन मैं मान लेता हूँ राम से नहीं जितने में करता है, मान लेते। तो ये तो दुनिया करती है। हरि नाम जपे हरिजन, दे तन मन धन अर्पण। हरि नाम जपे हरिजन, दे तन मन धन अर्पण। एक दास पड़ा तर पे, एक नजर पड़े तो जानू। लाखों को तारा है, मुझे तार सको तो। सब प्यार करे तुमको, तुम सबको प्यार करो। भगवान से कितना बड़ा लड़ाई हो रहा है, कितना बड़ा झगड़ा। जब मैंने ये हकीकत बनाया था तो मैं खूब फूट के रोया, और कुछ दिन तक तो मन से बोलने से घबराता था, मेरे आंसू आ जाते थे। बोलता था तो बेर आ जाती थी, मैं बोलता ही नहीं था। धीरे धीरे अकेले में गाते गाते अभ्यास कर लिया। जब मैंने इसको बनाया था तो मैं वास्तव में फूट के रोया। सब प्यार करे तुमको, तुम सबको प्यार करो। ये कौन सी रिश्तेदारी है? ये कौन सा नियम है? आप भगवान हो ना, सबको बनाया ना आपने, लेकिन आप उसी को प्यार क्यों करते हो जो आपको प्यार करते हैं? सब प्यार करें तुमको, तुम सबको प्यार करो। YouTube पे आता है, कभी सुनना हो तो खोल के सुन लेना। अनुभव की अरज लगी, बिनु भजन किए तो क्या कहा? भजन के प्रेम तो आ गया महाराज, भजन नहीं आया। क्या भजन किसको कहते हैं पता? एक बच्चा अपनी माँ को प्रेम करता है, वो नहीं जानता कि प्यार किसको है। कोई छोटा बच्चा 6 महीने का अपने माँ को प्यार करता है, वो जानता है प्यार क्या होता है, क्या नियम निभाना चाहिए, जानता है क्या? लेकिन माँ उसको संभालती है। यहाँ भाव यही है, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप बस उनको मत प्यार करो जो आपको प्यार करते हैं। जो दिन रात आपका माला जपते हैं, आप उनको जपते हो तो कौन सा एहसान करते हो? उसको भी तो देखो, वो भी तो आपका ही है, जो आपके लिए जो कुछ नहीं जानता, प्रेम जानता है। और यही चीज है, यही चीज पार करती है। जब तक करनी जोग सु भजन सबो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं। हम सोचते हैं हम दिन के बैठ के 3 घंटा राम कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे हमको पार हो जाएंगे। नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना गुरु की जरूरत है, ना संत की जरूरत है, हम तो ऐसे ही पार हो जाएंगे। जिंदगी बीत जाएगी, राम राम से कोई पार नहीं।
भाई राम राम मुख कहने लागा और संता सुप्रीत न कोई। जब लगवलियो पच पच ठाको माही उदय नहीं होई रे संता प्रीत न छुपे छुपाई। संता प्रीत न छुपे छुपाई। वस्त्र को सुनी जाने हार न हो नहीं भाई रे संता प्रीत न छुपे छुपाई। संता प्रीत न छुपे छुपाई। बोलो राम। आप लोग राम ढीला हो जाते हैं। इतने महीने 2 महीना से चातुर्मास चल रहा है, रोज आप आते हैं, रोज राम बोलते हैं, फिर भी आदत नहीं पड़ी। जब राम बुलाया जाए तो गला खोल के चिल्ला के एकदम रोम रोम में अपने आपको झंकार नहीं आ रहा, हमें क्या आएगा? और हमको अगर झंकार नहीं आया तो हम क्या सुनाएंगे? हम भी ढीले पड़ जाएंगे। पहले सुनना है बढ़िया सा, अच्छा सुनना चाहते हो गला तो खोलो, बोलो राम। धीरे धीरे आए। राम राम मुख कहने लागा संता सुप्रीत न कोई। और जब लग मिलियो पच पच ठाको माही उदय नहीं हुई। महाराज ने गारंटी दे दिया, संतों से प्रीत नहीं है, गुरु महाराज से प्रीति नहीं है, तो वो चीज नहीं है, माही उदय नहीं। ये अर्जुन का लड़का अभिमन्यु 6 फाटक सीख दिया था तोड़ने का, 7वां नहीं सीख पाया। हम लोग भी अपने बलबूते से 6 कमल पूरब के और 4 कमल 3 कमल पश्चिम के अपने बूते या किसी तरीके से जीत तो सकते हैं। 9वां स्थान त्रिपुटी का है, 8वें स्थान में फंस जाएंगे। अगर किसी तरीके से वजन हो भी गया, कोई पिछला कर्म उदय हुआ, ऐसे कैसे करके हो भी गया, मेरुदंड पे फंसा देंगे। वहां बिना गुरु की कृपा, बिना गुरु के मेहर आप आगे निकल ही नहीं सकते, वहां जाम लग जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते अब अच्छा मेरुदंड में फंस गए तब गुरुजी चिल्लाओगे, तो गुरुजी कोई मदद करेंगे क्या? बड़ा स्वार्थी है, बहुत मतलबी है। अभी तक तो हमको हटा दिया था, किनारे कर दिया, हटो, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम लोग 30 बार कहाँ हो गए, हमारे अंदर ये कला आ गई, ये कला आ गई, ये कला आ गई। नहीं, जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय। और समरथ साहेब पाविया सदगुरु शरण। बस एक ही बात का ध्यान रखना, जो जीवन में संत से सदगुरु से अलग हो गया, वो जिंदगी में कभी भी परम पद आनंद पद का सपना भी नहीं देख सकता। जन सुखिया फल नीर रे। आजकल एक आदमी बहुत बड़ा संत बन रहा है, एक गुरु बनाया था, वो शरीर छोड़ गए बेचारे, तो हमारे पास आया, हमसे कहा कि हमको गुरु मत दे दो। हमने नहीं देंगे, आपका गुरु जो पहले थे वही पार हो जाएंगे। कह नहीं, हमारे उसी गुरु ने आदेश दिया है, जब काशी जाना अनुभवदास जी को खोजना, हमसे कंठी बंधवा लेना। हमने ऐसा बोला था गुरु ने, कहा हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि नहीं। फिर वो ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गए हमारे पास, हमसे भी कंठी बंधवा लिए। एक को धोखा तो दिया ही था, हमको भी धोखा दे दिया। आनंद पद में जाने का पूरा रास्ता खोल के बैठा है, दूसरों को भेज रहा है। देखो, जिनका खुद ही रास्ता उल्टा जा रहा है, वो दूसरों को परम मोक्ष में भेजने का ज्ञान दे रहे हैं। जिन्होंने अभी इसी जन्म में 2 संतों को धोखा दिया है, तो परम पद में जाएंगे, हैं? परम
कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। दूसरे को भेजने का जो ड्रामा कर रहे हैं उनको लेके जाएंगे नरक में। माई कहते जो सत्य है उसको बोल देना चाहिए। हो सकता है कहीं बुद्धि आ जाए, सुन ले यूट्यूब, अकल आ जाए तो लाइन पे आ जाए, सुधर जाओ तो ठीक है, क्योंकि इस संसार में आए हो अपने जीव का कल्याण करने के, अपने मोक्ष करने के, अपने को बना लो बस। दुनिया को ज्ञान दे दो, जाए जाए, नहीं जाए नहीं जाए। आप हमको बिठा दिए 2 घंटा के लिए, बैठे आपको सत्संग सुना रहे, करो करो मत करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमको अपना तो सोचना पड़ेगा ना। दुनिया के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। भाई कहते हैं कैसे धुलेगा वो आत्मा के ऊपर जमा हुआ जो मैल है, वो कैसे धुलेगा? प्रेम नाम जल डाली, बस प्रेम, सबसे प्रेम करो। मैंने ये बात जो बोली है प्रेम के नाते ही बोली है कि उनको हमसे प्रेम है, हमको उनसे प्रेम है। मैं चाहता हूं कि वो सही मार्ग में लगे और सही मार्ग में लग के अपना कल्याण करें। ये हमारा प्रेम है उनके। तो भाई कहते हैं कर सुध पे न लाता दूधिया, पाहन शिला पिछाणी राम जी, पाहन शिला पिछाणी। जिन धोया जिन अदरज धोया, प्रेम नाम जल डारी, जामु है भारी। जल सुध पे न साबुन दिया, कीमत कठिन करारी राम जी, कीमत कठिन करारी। मुनिया तपस्या सीधा पीरा, और धोयो नहीं लिगारी, जामु है भारी। कोई धोवे संत हजारी, जामु है भारी। 88,000 ऋषि बैठे हुए थे महाराज। परीक्षित को ज्ञान हुआ और सबको क्यों नहीं हुआ? 2 कारण थे। 2 कारण मूल था जिसकी वजह से केवल परीक्षित का उद्धार हुआ और किसी का नहीं हुआ। पहला कारण था कि वहां जितने बैठे थे उन सबको अपने मौत का दिन याद नहीं था, क्योंकि मानव को अपनी मृत्यु का पता नहीं होता। परीक्षित को पता था कि 7 दिन के बाद वो मर जाएगा। पहला कारण तो ये था, इसलिए उसका भूख प्यास बंद हो गया, पानी नहीं पिया, अन्न नहीं खाया, और महाराज के वचन को सुनता रहता, विरह करता रहता। 2 घंटे की कथा सुनाते सुखदेव जी महाराज, भक्तों की कथा सुनाते, जिसको आप भागवत कहते हैं। भक्तों की कथा सुखदेव जी सुनाते और बाकी समय उनको भजन कराते। भागवत पढ़ने वाले कहते हैं भागवत सुन लो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भागवत परीक्षित ने सुना तो उनका कल्याण हो गया। तो उनको ये पूछा जाए कि 88,000 ऋषियों ने भी तो कथा सुनी थी, उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? व्यास जी ने भी कथा सुनी थी, उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? व्यास जी जैसे श्रोता बैठे थे, क्योंकि व्यास जी को अपने मरने का डर नहीं था, इसलिए वो निडर थे। और निडर आदमी भजन करता है ना तो दिखावटी बनावटी। मैंने कहा ना, गुरु से डरता हुआ जीव ही भजन कर सकता है। जो गुरु से निडर हो गया, जिसको गुरु का डर नहीं रहा, वो भजन नहीं कर सकता। परीक्षित को गुरु का डर था, मृत्यु का डर था। जो भजन नहीं करता उसको ना मृत्यु का डर है ना गुरु का डर है, वो भजन करेगा। हमारे कहते हैं मुनिया तपस्या सिद्धा पीड़ा, धोयो नहीं निगारी। कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पंचअग्नि ताप रहा है, कोई नंगा घूम रहा है, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब अपने अपने क्रिया में मस्त है और सब एक ही बात कहते हैं
हमारे यहाँ मोक्ष। तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे, कथा में सुनावे गए पिया इसी ठौर रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू, भेद नहीं जानू, करूं विनती कर जोड़ रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग। कोई कहता है तप करो, कोई कहता है जप करो, कोई कहता है व्रत करो, कोई कहता है कथा सुन लो, सुनते ही मन पवित्र हो जाएगा। लो, कथा सुनते ही मन पवित्र हो जाएगा और परमात्मा आपके अंतर मन में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा बड़ा बड़ा झूठा वादा करते हैं लोग बैठ के मंच पे, और हम लोग भी भागे भागे पूछते हैं। हाँ, ये बात एकदम पक्की बात हो गई, अब तो ध्यान से खाली कथा सुनो। लेकिन श्रुति शब्द का योग कैसे करूं, मन को लगाऊं कहां, श्रुति को कहां लगाऊं, ये तो कोई भेद बताता नहीं। मैंने उसमें लिखा है जिसमें इस शब्द में श्रुति लगावे मारा सतगुरु, शब्द में श्रुति लगावे मारा सतगुरु, मन भवना संग मिलावे मारा सतगुरु, मन भवना मिलावे मारा सतगुरु। और क्या बताते सतगुरु? प्रेम में बतावे, प्रेम में बतावे गए पिया नहीं और रे, कैसे करूं। ये प्रेम ही तो परमात्मा है, ये अखंड प्रेम ही परमात्मा है। रामकृष्ण परमहंस जी अखंड प्रेम करते। एक बार कहीं दावत में गए थे, वहां भोजन प्रसाद किया। बंगाल में रिवाज है लौंग खाने का, हमारे यहाँ बनारस में रिवाज है पान खाने का। कोई दावत होती है तो पान जरूर खिलाते, बंगाल में दावत करें तो लौंग खिलाते। रामकृष्ण परमहंस दावत खा लिए तो एक लौंग देने वाले हैं ना, एक लौंग खा लिया और एक लौंग गांठ में बांध दिया। थोड़ी दूर गए, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, लगे रोने बैठ गए सर पकड़ के। शिष्य ने क्या हुआ गुरु जी, क्या बात हुई? कह रहे मेरे अंदर इतना नीच बना कहां से आ गया? क्यों, क्या हुआ? मैंने लौंग बांध ली, भगवान के ऊपर इतना भरोसा नहीं था। एक टाइम का दिया था तो दूसरे टाइम वो खुद देंगे, अगर उनको देने का मन होगा तो। अगर उनका मन नहीं हुआ तो ये बांधने से कोई फायदा है क्या? परमात्मा को अगर इच्छा नहीं है तो आपके पास धन होते हुए भी धन का सुख नहीं ले सकते महाराज। तो उनको जो देना है अपने आप ही देंगे, हम काहे को इकट्ठा कर रहे हो। ऐसे ऐसे भगत प्रेम में विह्वल अपने पत्नी के अंदर ही काली मां का रूप देख के उन्हीं की पूजा करने लगते थे। हर जगह परमात्मा का एहसास, हर जीव से प्रेम। प्रेम में बतावे कह पिया नहीं हो, तो प्रेम आएगा तब
सब ये पांचों वस्त्र धुलेंगे। ये कोई कपड़ा नहीं है कि ले जाके धोया है। ये शरीर तो जल जाएगा, ये शरीर तो जल जाएगा, इसको धो चाहे मत धो, इसके द्वारा किया गया कर्म वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर को प्रभावित करता है। वो कैसे धुलेगा? उसको कैसे धोगे? जो कर्म किया इससे किया और ये तो जल के खाक हो गया, ये तो कट्ठा गया, ये तो हमको फंसा गया बंधन में। नाली बाई है ना जीव महारानी, स्वाद के चक्कर में हमको फंसा के चली गई। ये तो स्वाद ले लेके हमारे 4 शरीरों का नाश कर दिया और ये तो जल के खाक हो गया। अब धोना किसको रह गया? इस शरीर को धो चाहे मत धो, क्या फर्क पड़ता है? किसको धोना है? महाराज जी कहते हैं कि धोबी कोट निनारू कसिया, बाल जाल गया फाड़ी, राम जी बाल जाल गया फाड़ी, अनंत कोट संतासो धोयो, अनंत कोट संतासो धोयो, और कसर न भागी सारी जामो है सारी, कोई धोवे संत हजारी जामो है भारी। कोई कोई रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करके समझता है कि हमने पूरा पा लिया। नहीं, एक भी गलती रह गई तो वापस आना ही पड़ेगा। देवलोक तक जाओ चाहे ब्रह्मलोक तक जाओ चाहे काल निरंजन में समा जाओ, वहां तक भी जा सकते हो आप, काल निरंजन में भी समा सकते हो, वापस तो आना ही पड़ेगा। और जब आओगे 5 शरीर फिर तैयार, सारा रिजल्ट 0 हो गया कि नहीं है? पहली परीक्षा पास कर ली, स्थूल को धो लिया, सूक्ष्म को धो लिया, कारण को धो लिया, महाकारण को भी चलो मान लेते धो लिया, केवल शरीर के साथ आप काल निरंजन में जाके समा गए। लेकिन समय पे वो फिर अंकुरित हो जाएगा। क्यों? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार उसमें घुसा हुआ है, वो अलग नहीं हुआ है। वो अलग हो जाए वही धोना है। नहीं, एक भाई साहब हमारा कपड़ा धोने ले गए, और महाराज कपड़ा हम धोएंगे, हम कपड़ा हम धोएंगे। हमने तू धोना होना जानता भी है, बड़ा आदमी है, रहने दे, तुझसे नहीं हम धोएंगे। धो के भाई कपड़ा डाल दिया। जब मैं पहनने के लिए गया तो देखा तो ये कादर का जो पसीना था वो भी नहीं छूटा। हमने उनको बुलाया, हमने कहा यहाँ कपड़ा धोया था कि नहीं धोया था? ये बाप जी क्या बढ़िया, मेरे को मेहनत से धोया। मैंने जानता नहीं ना धोना, तो इसके क्या फायदा? ये तुम्हारा हमारा विषय नहीं है। हमें देख क्या है, इसको फिर से पहनूं? अरे बाप जी, हम तो इस पे तो ध्यान ही नहीं दिए थे। ये एक कारण, बाकी फिर धोया था अच्छी तरीके से, यहाँ भी सामने आना चाहिए। एक शरीर भी रहेगा, 5 मिलेंगे, आज नहीं तो कल 5 मिलेंगे। फिर तैयारी हो रही है 5 की, इसलिए सावधान रहो, मेहनत करो तो खूब करो। भजन करे तो करे करारो, दास भाव शुद्ध होई। भजन करने का मन है ना, करारा करो एकदम। कैसे करो? दास बन के, नौकर बन के नहीं, चाकर बन के नहीं, दास बन के। नौकर, चाकर और दास में बड़ा अंतर होता है। नौकर किसको कहते हैं, चाकर किसको कहते हैं, दास किसको कहते हैं? दास कौन है? दास भाव शुरू हुई। दास बनना बड़ा कठिन है।
ये जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं ना, ये नौकर है। ये क्या करते हैं? नौकर क्या करता है? नौकर का काम, नौकर का क्या मतलब है जानते हैं ना? नौकर 30 दिन काम किया और 30 दिन में पगार दो, या दिन भर काम किया शाम को पगार दो, यही है ना नौकर। समझ रहे हैं ना? जब करे तब करे, तीर्थ करे, व्रत करे। माता पार्वती को शंकर जी ने यही समझाया कि तू तो नौकरी करती, नौकर है। जब करती तब करती, तीर्थ करती, व्रत करती, बाद में करती, शिव जी जैसा पति देव मिल गया। सवेरे से 8 घंटा नौकरी करी, शाम को पैसा दे नहीं। तुम्हारे पानी के दुकान पे नौकर चाकर रखते हैं, संध्या को देते हैं महीना में, हाँ महीना में तनख्वाह ले जाते हैं। अगर आपका मन खराब हो तो निकाल भी दोगे, दूसरा रख दोगे नहीं, क्योंकि महीना में हिसाब हो गया, कोई एहसान थोड़ी है। तो नौकर नहीं बनना। चाकर किसको कहते हैं? चाकर कहते हैं कि महीने का महीना पैसा नहीं देगा, आपके घर में ही रहेगा, आपका सब कुछ करेगा। अब कोई शादी वादी पड़ गई घर पे, कोई पैंट शर्ट बनवाना है तो वो बनवा देंगे उनके मालिक। तो 24 घंटे का है ना, वो चाकर है। वो घर छोड़े जाएगा नहीं, घर में ही रहेगा। बहुत ध्यान से समझना बात को, हल्की बात नहीं है, बहुत भारी बात है। हमको दास बनना है, हमको नौकर नहीं बनना, हमको चाकर भी नहीं बनना। चाकर कौन है? जो घर में ही रहता है हर समय, और जब उसको जो जरूरत पड़ती है उसका मालिक उसको पूरा भी करता है। बेटी की शादी हो जाए, पूरी शादी कर देगा वो। लेकिन हमको चाकर नहीं बनना, हमको क्या बनना है? दास। हमारी कोई इच्छा है ही नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। हरिश्चंद्र दास बने थे, हरिश्चंद्र की पत्नी दास बनी थी। नौकर, चाकर और दास भजन करे थे, करो करारो, दास भाव शुद्ध हुई। दास भाव से भजन करो। क्या? अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो मालिक का है, मेरा कोई अधिकार भी नहीं। इतना निर्मल होकर प्रेम करना है। भाई कहते हैं कि पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया, कर गया भगल बिचारी। राम जी कर गया भगल बिचारी। जन सुख राम दो तीर्थंकरों ने इस ज्ञान को पाया, पैगंबरों ने भी पाया, लेकिन उसके बाद ये धारा सूख गई, अब किसी को नहीं मिली, सब भटक गए। महाराज कहते हैं मैंने भी इस ज्ञान को धारण किया। महाराज अपनी बात कह रहे हैं, मैंने भी इस ज्ञान को धारण कर लिया और करो मत उधारी, निश्चय करके दृढ़ प्रतिज्ञ होके हमने रास्ता पकड़ा है और हम इस जानों को पांचों वस्त्र धोए देगा। इन पांचों वस्त्रों को धो के, यानी सूक्ष्म के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल पांचों शरीरों को धो के और हम इनसे अलग हो जाएंगे। एक भी शरीर बकाया रह गया तो हमको कभी न कभी फिर वो पांचों शरीर को लेना पड़ेगा, फिर हमको वही करना पड़ेगा और ये क्रम चलता ही रहेगा। इसी को कहते हैं मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपने शरण में रहने दो। जन्म जन्म का भटका, कैसे भटका हुआ हूँ? ऐसे
कभी 2 शरीर रह गया, कभी 3 रह गया, कभी 4 रह गया। कोई कहते हैं महाराज एक पेपर में फेल हो गए, एक में पेपर में फेल हो गए तो फिर चलो पढ़ाई करो, फिर से नया नाम लिखवाओ। जब सारे पेपर में पास हो जाओगे तभी तो अगली क्लास में जाओगे। और हमारा सबसे बड़ा बाधा है हमारा शरीर। परमात्मा को पाने में सबसे बड़ा बाधा है हमारा शरीर और सबसे बड़ा सहायक है हमारा शरीर। इसको लगा दें तो इसलिए अपने आहार विहार पे बहुत कंट्रोल करके महाराज लिखते हैं गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हर दुखों का अंत हो जाएगा, ये गीता में प्रमाण है। हर दुखों का अंत हो जाएगा अगर आप जुगती से काम लेना सीख गए। जुगती में मुक्ति है। युक्ताहार विहार से, युक्ति से खाना खाओ, भोजन करते समय सावधानी रहो, युक्त आहार, घूमने फिरते समय भी थोड़ा सावधानी रहो, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्म सु, काम करते समय भी थोड़ा दिमाग लगाओ। युक्ति से सोना भी चाहिए, युक्ति से उठना भी चाहिए। आदमी को ज्यादातर बायां करवट ही सोना चाहिए। बायां करवट सोने से उसके अंदर जठराग्नि तेज होती है, खाना पचता है, आमाशय बाएं तरफ होता है और लीवर, यकृत और गुर्दा ये सब दाहिनी तरफ होते हैं। आमाशय में भोजन लोड करके और दाहिनी तरफ सो गए तो लोड किस पे जाएगा? हमारे पाचन तंत्रों को प्रभावित कर देगा। इसलिए खाना खा के बाएं तरफ जरूर सोना चाहिए। एक नियम सुन लो, थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बताना जरूरी है। भोजन करने के बाद बाथरूम जरूर जाना चाहिए, पथरी नहीं होगी कभी। भोजन जाने के बाद बाथरूम जाए, 100 कदम चलना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए। तो भोजन का नियम यही है, भोजन करने के बाद 100 कदम जरूर तय। बाथरूम जाएगा आएगा तो हो सकता है थोड़ा दूर हो तो 100 कदम हो ही जाए। और आने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। और वज्रासन अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो सिखा दूंगा कल सवेरे 6 साढ़े 6 बजे से ऊपर हम योगासन करते हैं, आना सिखा देंगे। टाइम छूट जाओ तो आ जाओ। वज्रासन में बैठना चाहिए। 5 मिनट वज्रासन में बैठने के बाद बाएं करवट सो जाना चाहिए। आधा घंटा बाएं करवट सोना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो भोजन मत करो। भोजन तभी करो जब आपके पास आधा घंटे का समय है, इतना समय है। अपने शरीर से खिलवाड़ मत करो। नहीं खाओगे कुछ नहीं होगा, और खाने के बाद इतना नियम नहीं निभाओगे तो बहुत कुछ होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म, कर्म करते समय भी सावधान रहो। क्या सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण का समय अलग अलग है और हर समय के समय गुण अलग अलग है। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ये सत्वगुण का समय है। इसमें नींद मत लो, इसमें नींद मत लो। 4 बजे उठ जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, प्रभाती बोलो, राम राम करो। ये सत्गुण का समय, माला फेरो, कुछ भी करो। 8 बजे से लेके और 12 बजे तक ये रजोगुण का समय। ये बात कब की है? जब किसानी ज्यादा होती थी, उत्तम खेती माना जाता था। 12 बजे तक रजोगुण और 12 से लेकर 4 बजे तक तमोगुण। आप पहले किसानों को देखते थे 108 वर्ष, 128 वर्ष कैसे जिंदा रहते हैं।
8 बजे से लेकर 12 बजे तक खेती करते, घर पे आते, खाना खा के सो जाते। हम लोग खाना खाने के बाद ही काम करते हैं, कहते हैं खाना खा लेंगे तो थोड़ा ताकत आ जाएगी। खाना खाने के बाद ताकत आती है क्या? आप लड़की की शादी में खूब थक जाते हो, तो अगर खाना खाने के बाद ऊर्जा आती है तो खाना खिला दो, फिर काम कराओ, करेगा? आदमी 2 दिन का जगह उसको खाना खिला के कर दो, 1 दिन और जग जाओ, जगेगा? 2 दिन का जगह हुआ आदमी 2 दिन और जाग सकता है, लेकिन कब? जब आप उसको भोजन मत दो तब। भोजन अंदर जाते ही सो जाएगा, और जो भोजन अंदर लेके जागता है, काम करता है, कहते हैं भोजन खा के जो भागता है उसके पीछे मौत भागती है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। 4-4 घंटे का सत्वगुण, 4 घंटे का रजोगुण, 4 घंटे का तमोगुण, फिर 4 घंटे का सत्वगुण। शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये चलता रहता है साइकिल। थोड़ा सा कठिन है गृहस्थी में निभाना, लेकिन जितना भी धारण कर लो उतना ही ठीक है। भाई कहते हैं जन सुख राम धोवने लागा, कर दो मत तो उर्धारी, एकदम पक्का करके। साधु भाई करड़ी बिना सब काची, लल फल माए नहीं फलदायक, कहा गुरु का आची। संतो भाई करड़ी बिना सब काची, भलाई कहते हैं करड़ो मत उर्धारी, एकदम पक्का हो गया कि भजन के अलावा मेरा कोई सहायक नहीं, सदगुरु के अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं। तो बस गुरु महाराज की शरणागति ले ली। सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, जे उथल पुथल हो जावे। आज का विचार इतना ही रखेंगे, बाकी कल सवेरे फिर सुनेंगे। आपको पता ही है 7 तारीख को जागरण होगा, 8 तारीख को बाप जी के चतुर्मास का उत्सव समापन होगा, विश्राम दिया जाएगा। और लोग आ भी रहे हैं, जगह जगह से सबका स्वागत है। जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, रामद्वारे में आप सबका स्वागत है। रामद्वारा आपका है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान रखें, फालतू लाइट नहीं जलाएं। खास करके हमारे यूपी से आते हैं तो उनको नल बंद करने की आदत नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी भरपूर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पानी आता है टैंकरों से, इसलिए थोड़ा सा पानी का प्रयोग करते समय सावधानी रखें। दूसरों को असुविधा ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी स्नान करें। कपड़ा साफ करना है तो दोपहर में साफ कर लें। कुछ लोगों को देखा है कि वो अपना सारा कपड़ा लेके बाथरूम में घुस गए, तो उनको यही नहीं पता होता कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। वो नहाएंगे, सारा कपड़ा साफ करेंगे। एक भाई घेरे बैठी बाथरूम, लोगों ने कहा खाली करो खाली करो, तो बोली सो थोड़ी नहीं हूँ, हम भी कुछ काम ही कर रहे हैं। भैया ऐसा काम मत करो। भीड़ भाड़ में थोड़ा सा अपने को संयम से रखते हुए, आपका अपना आश्रम है, इसको संभालते हुए और कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम की सफलता में आपकी भी सफलता है, हम सब की सफलता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हम दूसरों को सहयोग करें, व्यवधान नहीं करें। लाइन लगा के आरती किया करें। भाई लोग तो लाइन लगा लेते हैं, हमारी माताएं बहनें थोड़ा सा सिस्टम कम समझती हैं। लगा के लाइन अगर आप आरती करते हैं तो आप विश्वास करिए, आजकल ये यूट्यूब वाले और कुछ ये सब चीजें